हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इनके गौर आपसे हमारे देश की समाज में दबे कुचले, दलित, शोषित, पीड़ित और हजारों वर्ष से जनतंत्र की सत्ता में भागीदारी से वंचित वर्गों के बारे में आपको नियम कायदे संबंधी जानकारियाँ जहाँ तक मुझे ज्ञात है और उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उनका सही रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको याद है, हमारे हिंदू समाज व्यवस्था के ढांचे का जो रूप संचालित था आज़ादी से पूर्व, उसमें जनतंत्र में समस्त व्यक्तियों को अवसर की समानता का अभाव था और इसी वजह से हमारी संविधान सभा ने जो है SC ST वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया, क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण सत्ता में भागीदार नहीं बन सके। तत्समय अंग्रेज़ों का शासन था या रियासतों का शासन था, तो उसमें जो है वो जनतंत्र के आधार पर मानवीय समानता की मानसिकता से शासन संचालित नहीं होता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जो कि विश्व के सर्वोत्तम मानवीय संविधानों में जो जो तत्व हैं उन सबको मिलाकर बना है, तो उस संविधान में हमारे देश की समाज व्यवस्था में दबे कुचले लोगों की स्थिति और सत्ता में अत्यंत न्यून अपर्याप्त भागीदारी को देखते हुए उसमें प्रावधान किए गए मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकार में यह उल्लिखित है कि शासन जो है इन वंचित वर्गों का जनतंत्र की सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने तक उनके लिए ऐसे उपाय करेगा जिससे उनकी उक्त पर्याप्त भागीदारी सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में सुनिश्चित हो। और इसी क्रम में आर्टिकल 15(4) और 16(4) शामिल किए हैं। आज़ादी के समय SC ST की जातियों की सूची तो उपलब्ध थी, तो उन्हें 1950 में राष्ट्रपति जी के आदेश से जारी किया गया और उसके आधार पर उन्हें जो है उनकी जो जनसंख्या है उस प्रतिशत के अनुसार उन्हें आरक्षण शासन में दिया गया। यहाँ तक कि विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासन हर जगह, केवल न्यायपालिका में नहीं दिया गया और प्राइवेट क्षेत्रों में नहीं दिया गया। तो इसके बाद में साथ ही 16(4) अनुच्छेद 16(4) का प्रावधान किया गया कि इन SC ST के अतिरिक्त जो अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जाति है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, ना कि आर्थिक रूप से, जैसा कि अभी 10% आर्थिक आरक्षण लागू किया है, यह मूलतः ना तो संविधान सभा और ना ही संविधान की में आरक्षण की एक बार अंतिम रूप से व्याख्या करने वाले इंदिरा साहनी, प्रसिद्ध संविधान पीठ का केस इंदिरा साहनी में जो 9 जजों की पीठ थी, में भी जो है आर्थिक आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध माना गया। क्यों कि संविधान जो है गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है। भारत में गरीबी का आधार सामाजिक व्यवस्था है, तो वो सामाजिक व्यवस्था के कारण दलित, दबे कुचले लोग जो जिनको वंचित रखा गया, उनको सत्ता में भागीदारी देने का उद्देश्य था, ना कि इस सत्ता में भागीदारी के माध्यम से किसी को ऊंचा उठाने का प्रावधान था। अगर मान लो आर्थिक आधार पर देते तो हमारे देश में आज भी 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उन गरीबों में से भी सामाजिक रूप से अमीर लोग उसका फ़ायदा उठा ले जाते। इसकी विस्तृत चर्चा जो है संविधान सभा की विभिन्न बैठकों में हुई है और उसके खिलाफ भी जो है आज आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है और जिसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने ठीक माना है, जबकि ये 5 सदस्यों की संविधान पीठ
इंदिरा साहनी केस जो कि 9 सदस्यों की पीठ का फैसला था, उसके खिलाफ फैसला दे ही नहीं सकती। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्वयं अवमानना है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। यदि इंदिरा साहनी केस में जो मापदंड दिए हैं कि जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और उस आरक्षण को 5 सदस्यों की पीठ वैध ठहरा रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ अवमानना है। अब हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर आते हैं, तो जो 16(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दिया गया था, उसमें सबसे पहले काका कालेलकर आयोग बना। उस आयोग जो संविधान के ही अनुच्छेद 340 में जो प्रावधान किया गया था कि इन दबे कुचले पिछड़े दलित शोषित लोगों को, पिछड़े रहे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे लोगों के लिए एक आयोग बनेगा जो इस बात को सुनिश्चित करेगा, सर्वे करेगा कि जो ये से पिछड़े लोग हैं उनको अन्य अगड़ों के समक्ष लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाएं, इसका जो विश्लेषण कर रिपोर्ट देने के लिए आयोग बनेगा ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। तो उसी क्रम में काका कालेलकर आयोग बना पहले 1953 में या 55 में बना। खैर ठीक है, जो उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। उसके बाद में सन 80 में मंडल कमीशन बना और उस कमीशन की रिपोर्ट 1989 में लागू हुई, जिसमें उस कमीशन की रिपोर्ट में 52% ओबीसी थे, उसके विरुद्ध 27% आरक्षण इस कारण दिया गया क्योंकि 1960 में एक फैसला आया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। तो SC/ST के 22.5% आरक्षण के बाद बचे 27%, 50% में से 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। और इसके बाद में मैं इस आरक्षण के बारे में और क्या क्या कमियां हैं और इसको किस प्रकार से लागू नहीं होने दिया गया और इसमें व्यापम से भी बड़ा खेल हुआ, मैं अगली किस्त में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।